कोलकाता के उपनगर में एक पुराना घर था जिसे अंधेरा घर के नाम से जाना जाता था। कभी यह घर एक परिवार से भरा हुआ था, लेकिन अब यह खंडहर शांत और साए से ढका हुआ है। कई वर्षों से कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि घर के अंदर कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। यहाँ तक कि दोपहर की धूप में भी खिड़कियां डरावने अंधेरे से ढकी रहती थीं। लोग कहते थे कि रात 12 बजे के बाद घर के अंदर से रोने की आवाजें आती थीं। और कुछ गांव वालों ने दावा किया था कि उन्होंने घर के अंदर एक लड़की को देखा है, जिसकी आंखों में गहरी नाराजगी और निराशा झलकती थी, लेकिन कोई भी इसे निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। बस इतना सुना था कि जो भी उस घर में कदम रखता वह किसी अदृश्य ताकत के चंगुल में फंस जाता। राजू, रीना और शंकर, 3 दोस्त एक दिन चाय की दुकान पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। तुम लोग अंधेरे घर के बारे में सुने हो? सब कहते हैं वह घर शापित है और जो अंदर गए हैं वे कभी बाहर नहीं आए। क्या तुम सच में यकीन करते हो शंकर? मुझे तो लगता है ये सब बस कहानियां हैं। एक दिन हम जाकर देखेंगे। तुम लोग पागल हो, मैं तो वहाँ एक कदम भी नहीं रखूंगी। पर अगर तुम दोनों जाओगे तो मैं पीछे हट जाऊंगी। मैंने कहा था वहां कोई रहस्य है। मैंने सुना है कि रात 12 बजे के बाद घर के अंदर अजीब तरह की रोने की आवाजें आती हैं, और कुछ लोगों ने तो एक अजीब लड़की को देखा है जिसकी आंखों में घिनौनी नफरत और गुस्सा था। इतना डरने की क्या बात है? ये सब सिर्फ कहानियां हैं। चलो एक दिन हम जाकर देखेंगे। जाओ जाओ, तुम लोग मजे के लिए जाओ, पर मैं तो यहीं रुकूंगी। अगर तुम डर रही हो तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है वहां सचमुच कुछ न कुछ रहस्य है। ठीक है, कल रात हम वहां जाएंगे। देखते हैं यह डरावना घर आखिर क्या राज छुपाए हुए है। वे एक दूसरे को चुनौती देकर घर के रहस्य का पता लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे शाम के समय घर के सामने पहुंचते हैं। चारों तरफ घने झाड़ झंखाड़ से घिरा हुआ घर पूरी तरह से वीरान और खंडहर जैसा लगता है। घर का दरवाजा टूटा हुआ है और खिड़कियां बिखरी पड़ी हैं। राजू, ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। हमें यहाँ से अभी वापस चलना चाहिए। तो फिर यहाँ तक आने का क्या मतलब था? अगर डर लग रहा है तो घर पर ही रह सकती थी। चलो देखते हैं अंदर क्या है। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। दरवाजे के पास की इस फटी दीवार में कुछ हिल रहा है। वो चूहा है या भूत? शंकर, प्लीज मजाक मत करो। मैं पहले से ही डरी हुई हूँ। तुम लोग इतनी जल्दी डर क्यों रहे हो? मैं तो कहता हूँ भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। ये सब लोगों की बनाई कहानियां हैं। वे घर के अंदर प्रवेश करते हैं। दीवारों में दरारें हैं, फर्श पर धूल जमा है और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे हैं। कमरे के अंदर ठंडी और असहज करने वाली हवा चल रही है। ये गंध कैसी है यार? इतनी सड़ी हुई बदबू कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है कि हमारे पीछे कुछ है। सब तुम्हारा भ्रम है। अगर भूत होता तो अब तक हमें खींच कर ले जा चुका होता। शायद खींचेगा, लेकिन पहले थोड़ा खेल दिखाएगा। खेल? क्या मैं यहाँ सर्कस देखने आई हूँ? मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। मैंने कहा था हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। यही तो सबूत है कि हम सही जगह पर आए हैं। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। ऊपर? तुम पहले जाओ, मैं पीछे से देखूंगा कि भूत आता है या नहीं। तो फिर भूत सबसे पहले तुम्हें ही खाएगा शंकर। तुम्हारे मजाक खत्म हो गए हो तो बताना। मैं सच में बहुत डर रही हूँ। वे धीरे धीरे दूसरी मंजिल पर चढ़ते हैं। वहां एक दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से अजीब सी रोने की आवाजें आ रही थीं। वो क्या है? अंदर कौन है? राजू, तुम्हारे पास हिम्मत है, लेकिन मैं डर रहा हूँ। अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है, चलो हम खोलते हैं, देखते हैं क्या है। ये क्या है? ओ नहीं, क्या ये सच है? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहते। तुम कौन हो? ये क्या असल है या सपना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़की कोई जवाब नहीं देती और कुछ ही पल में धुएं की तरह अदृश्य हो जाती है।
तभी घर के अंदर से एक गहरी और डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। ये क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है रीना? डरने की कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ यह सब सिर्फ मस्तिष्क का खेल है। खेल? ये तो सच में डरावना कुछ है। हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। हम यहाँ आ चुके हैं और अब यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम पीछे हट गए तो यह डर हमें हमेशा पीछा करेगा। अगले दिन राजू, रीना और शंकर गांव के पुराने मंदिर में जाते हैं। वे वहां एक वृद्ध पुजारी को ध्यान करते हुए देखते हैं। पुजारी जी, हम उस घर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं जहां हम रात बिताए थे। वहां कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। तुम लोग उस घर में थे? क्या तुमने कुछ असामान्य अनुभव किया? हाँ, हमने कुछ छायाएं देखी और डरावनी आवाजें सुनी। क्या ये सब कुछ है? यह घर बहुत पुराना है। कई साल पहले वहां एक गरीब परिवार रहता था। उनके पास एक लड़की थी, सुधा। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जो गांव के जमींदार रघु की नजर में आ गई। फिर क्या हुआ? जमींदार ने धोखा देकर उनकी जमीन हड़प ली। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो उन्हें बेरहमी से मार डाला। सुधा ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। वह भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रघु ने उसे उसी घर में मार डाला। फिर क्या हुआ? क्या किसी ने न्याय की कोशिश की? रघु के डर से गांव वाले चुप रहे। सुधा की आत्मा को कभी न्याय नहीं मिला। वह आज भी उस घर में घूमती है, अपने परिवार का बदला लेने के लिए। तो हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले? सुधा की आत्मा तभी शांत होगी जब उसे न्याय मिलेगा, और उसकी आत्मा से माफी मांगने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। क्या हमें वह पूजा करनी होगी? यह आसान काम नहीं है। पूजा के दौरान उसकी क्रोध की शक्ति प्रकट हो सकती है, लेकिन अगर तुम लोग ईमानदारी से उसे न्याय देने का वादा करते हो तो वह तुम्हारी बात सुनेगी। अगर वह सुनने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसका क्रोध सब कुछ नष्ट कर सकता है। लेकिन मैं यकीन करता हूँ अगर तुम ईमानदार हो तो वह तुम्हारी मदद करेगी। राजू, रीना और शंकर पुजारी से पूजा की प्रक्रिया सीखते हैं और सुधा की आत्मा से माफी मांगने और उसे न्याय देने का वादा करते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे सुधा की आत्मा को शांति दे पाएंगे या उसकी शक्ति के सामने खुद को नुकसान पहुंचाएंगे? राजू, रीना और शंकर घर वापस आते हैं। वे अब पूरी तरह से सुधा की आत्मा के बारे में जान चुके हैं और उससे मिलकर मदद करने के लिए तैयार हैं। रात के समय उस घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देती सुधा, अगर तुम यहाँ हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। सुधा की आत्मा अचानक सामने आ जाती है। उसके चेहरे पर प्रचंड गुस्सा और दर्द था। तुम्हारे पास यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भी मेरी तरह मरना चाहते हो? हम तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आए हैं। हम सच्चाई जानना चाहते हैं। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मुझे बस न्याय चाहिए। क्या तुम मेरे परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला ले सकोगे? हमें बताओ, क्या हुआ था? किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया? रघु, वह जमींदार था जिसने मेरे पिता को मार डाला और हमारी जमीन छीन ली। उसने मुझे खत्म कर दिया, लेकिन मैं तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक वह अपने पापों की सजा नहीं भुगतता। तुम्हारा बदला पूरा होगा, हम वादा करते हैं। तुम हमें रास्ता दिखाओ। ठीक है, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो तुम्हारा अंजाम भी रघु जैसा होगा। राजू, रीना और शंकर रघु को ढूंढकर उसके घर पहुंचते हैं और उसे घेर लेते हैं। रघु भागने की कोशिश करता है। तुम लोग कौन हो? मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इस गांव का मालिक हूँ। तू मालिक नहीं, एक हत्यारा है। तूने सुधा और उसके परिवार के साथ जो किया, आज उसका हिसाब देना होगा। वह तो मर चुकी है, अब क्या करोगे?
तभी अचानक पूरे घर में ठंडी हवा बहने लगती है। सुधा की आत्मा सामने आती है। उसकी उपस्थिति इतनी भयंकर थी कि रघु कांपने लगता है। रघु, तूने सोचा था मुझे मारकर बच जाएगा। आज तेरा आखिरी दिन है। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। माफ? तूने मेरे परिवार को खत्म किया और अब माफी मांगता है? आज तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। सुधा की आत्मा एक उच्च चीख के साथ रघु को घेर लेती है। रघु डर के मारे चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। तेरा खेल खत्म हुआ, सुधा को न्याय मिलेगा। राजू, रीना और शंकर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब मैं शांति पा सकती हूँ। तुम लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को न्याय दिलाया। धन्यवाद। तुम शांति से रहो, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। सुधा की आत्मा धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। गांव में अब शांति लौट आती है और रघु अपने पापों की सजा पाता है। के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें, हंसते रहें और मजे करते रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।